हेलो बच्चों। मैं रविंदर माँ शारदे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। बेटा, आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिर जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा कब सीट मैट्रिक्स अपलोड की जाएगी, आखिर में कब काउंसलिंग करवाऊंगा, कौन सी मेरे को कॉलेज मिलेगी, क्या मेरे कम नंबर है तो मेरे को अच्छी कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेटा, इन सभी क्वेश्चनों का मैं आज जवाब लेकर के आया हूँ। बेटा, मैं आज के लिए आपको बता दूं कि आज जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दी गई है। बेटा, मैं आपको बता दूं कि सभी कॉलेजों में बहुत सारी सीट खाली है, नॉर्मल और पेमेंट। तो बेटा, आप सभी को किसी के ज्यादा नंबर हो तो किसी के कम नंबर, सभी को आपको काउंसलिंग करवानी है। और काउंसलिंग में अगर किसी प्रकार की आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप अपनी जो कोचिंग है उसके ऑफिशियल नंबर पर आप कॉल करके ये जो सामने लिस्ट दिख रही है ये मंगवा लेना, या फिर आप मेरे को कॉल करना, आपको घर बैठे आपकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। बेटा, एक एक कॉलेज के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट खाली है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले बात करें एसकेएन यूनिवर्सिटी, तो बहुत एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लगभग अपने 3 से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखते हैं जो एसकेएन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 16 सीट तो नॉर्मल और 4 सीट पेमेंट। बेटा, टोटल की बात करें तो 20 सीट, 16 सीट नॉर्मल और 4 सीट पेमेंट। तो बात करें कि आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एक गोल्डन चांस मिल रहा है। बेटा, आप सभी काउंसलिंग करवाइए और आपका सिलेक्शन श्योर हो। मैं आशा करता हूं कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी कॉलेज में जाइए और वहां पर आप अपना भविष्य को सुनहरा बनाइए। बेटा, बात करते हैं अगली जो कॉलेज है आरसीए, जो है अपने उदयपुर में स्थित। आरसीए में 26 सीट तो नॉर्मल। बेटा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जहां पर बहुत ही ज्यादा सीट खाली है और 11 सीट पेमेंट। टोटल की बात करें तो 37 सीट। बेटा, यहाँ पर अपने 4 से 5 बच्चे इस बार गए हैं, टोटल सीट 37 खाली है। फिर बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करते हैं। वहां 10 सीट तो नॉर्मल और 5 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की बात करें तो 15 सीट खाली है। फिर बात करते हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में 13 सीट तो नॉर्मल और 5 सीट पेमेंट। बेटा, टोटल सीटों की बात करें तो 18 सीट अपने यहाँ पर खाली है। और बेटा, ये जो पास दे रखी है ये इसकी नॉर्मल फीस है और ये फीस है, और ये इसके जिसमें भी हॉस्टल की सुविधा है तो ये हॉस्टल की फीस है। बेटा, इसको ध्यान देने का। फिर है बात कोटा यूनिवर्सिटी, जहां पर 9 सीट तो नॉर्मल और 4 सीट पेमेंट। बेटा, टोटल 13 सीट है और यहाँ पर 12,000 तो इसकी नॉर्मल फीस है, 38,000 इसका पेमेंट सीट। फिर बात करते हैं लालसोट कॉलेज। बेटा, यहाँ पर नॉर्मल सीट तो 10 है और पेमेंट सीट 6 है। बेटा, टोटल सीटों की बात करें तो 16 सीट यहाँ पर खाली है, जिसकी फीस है 11,600 और इसकी पेमेंट सीट है 35,000। देखते हैं बेटा आगे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकर, जो एसकेएन की सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती है। बेटा, देखते हैं यहाँ पर भी अपने 3 बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है। देखते हैं, इसकी जो नॉर्मल सीट है 16 सीट खाली है, पेमेंट सीट है 3 सीट खाली है और टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 19 है। तो नॉर्मल इसकी फीस है 11,600 और पेमेंट है 35,000। देखते हैं बेटा अगली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली। बेटा, इस बार जेट 2024 में कोटपुतली में अपने 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बेटा, देखते हैं, इसकी जो नॉर्मल सीट है 8 सीट खाली है और पेमेंट सीट है 3। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 11 सीट खाली है। बेटा, फिर बात करते हैं आगे कॉलेज ऑफ प्रीतमपुरी। बेटा, प्रीतमपुरी जो कॉलेज है वहां पर 5 सीट तो नॉर्मल खाली है और 5 ही पेमेंट खाली है। बेटा, टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 10 सीट वहां पर भी खाली है। फिर आती है सुमेरपुर पाली। बेटा, जो सुमेरपुर पाली जोधपुर यूनिवर्सिटी की है वहां पर 20 सीट तो नॉर्मल और 4 सीट पेमेंट। बेटा, टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 24 सीट वहां पर खाली है। फिर बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चंदकोटी, जो चूरू में है
और SKRU जो SKRU बीकानेर के नीचे आती है। देखते हैं बेटा, यहाँ पर 5 सीट तो नॉर्मल और 13 सीट पेमेंट। बेटा टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 18 सीट आती है। फिर बात करते हैं किशनगढ़ बांस अलवर, जहां 4 सीट तो नॉर्मल, 8 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 12 सीट है बेटा। फिर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नवागांव अलवर, जहां पर 12 सीट तो नॉर्मल और 5 सीट पेमेंट। 12 सीट नॉर्मल, 5 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 17। फिर बेटा अगली कॉलेज देखते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्वाना भीलवाड़ा। बेटा यहाँ पर 6 सीट तो नॉर्मल और 6 ही पेमेंट सीट खाली है बेटा। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 12। बेटा अगली कॉलेज फिर देखते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, जहां पर 15 सीट तो नॉर्मल है और 3 सीट पेमेंट है। बेटा टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 18 सीट खाली है बेटा। अगली कॉलेज देखते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, जहां पर 23 सीट तो नॉर्मल खाली है और 4 सीट पेमेंट खाली है। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 27 सीट यहाँ पर खाली है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है। यहाँ पर 10 सीट तो नॉर्मल है और 4 सीट पेमेंट है बेटा। बेटा देखते हैं आगे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोक, जहां पर अपने 2 से 3 बच्चे गए हैं। देखते हैं, नॉर्मल सीट, यह है नॉर्मल सीट, यह है पेमेंट सीट और ये इसकी है टोटल सीट, टोटल, और यह है इसकी नॉर्मल पीस और ये इसकी पेमेंट पीस। बेटा देखते हैं, यहां 6 सीट तो नॉर्मल और 4 सीट पेमेंट। बेटा टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 10 खाली है बेटा। फिर है श्री गंगानगर, जहां पर 10 सीट तो नॉर्मल खाली है और 11 सीट पेमेंट खाली है। तो बेटा टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 21 सीट यहां पर खाली है। फिर बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़, जहां पर 4 सीट तो नॉर्मल और 10 सीट पेमेंट खाली है बेटा। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 21 सीट खाली है। फिर बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बशेड़ी धौलपुर, जहां पर 9 सीट नॉर्मल और 15 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 24 सीट यहां पर भी खाली है बेटा। फिर बात करते हैं डूंगरपुर, जहां पर 12 सीट नॉर्मल, 2 सीट पेमेंट और टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 14 सीट खाली है बेटा। फिर बात करते हैं हिंडोली बूंदी, जहां पर अपना 2 बच्चे यहां से निकले हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो वहां 2 सीट तो नॉर्मल और 3 सीट पेमेंट। बेटा बहुत अच्छी कॉलेज है, बहुत ही अच्छी कॉलेज है बेटा। टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 5 सीट है बेटा। फिर है लेट श्री रामायण चौधरी, यहां पर 4 सीट तो नॉर्मल है, 7 सीट पेमेंट है। बेटा टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है। फिर बात करते हैं भुसावल भरतपुर, जहां पर 7 सीट तो नॉर्मल और 6 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 13 है। फिर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर जो रारी दुर्गापुरा, जो पिछले ही वर्ष खुली थी। देखते हैं बेटा, यहाँ पर 7 सीट तो नॉर्मल, 4 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की संख्या 11। बेटा यहाँ पर अपने यहाँ से लगभग 5 से 6 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत है प्रेजेंट टाइम। फिर है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो झालावाड़ में स्थित है, 3 सीट तो नॉर्मल और 4 सीट पेमेंट। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 7 सीट। बेटा ये हुई जो आपके ओल्ड कैंपस थे उनकी बात, और ये जो न्यू कैंपस है ये नीचे लिखे हैं, आप अपने अनुसार लगा सकते हो। बेटा मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन ओल्ड कैंपस और यूनिवर्सिटी में हो। जो न्यू कैंपस है उनमें थोड़ा कम जाने की कोशिश करना। बेटा वैसे बहुत अच्छी कॉलेज है, पूरी लगभग बहुत अच्छी कॉलेज है। बात करते हैं आगे, तो देख लो बेटा सभी में बहुत सारी सीटें खाली है। ये इसकी फीस दे रखी है जो गवर्नमेंट कॉलेज है। बेटा अपन बात करें टोटल सीटों की संख्या तो 559, जो नॉर्मल जो सीट है 559 है और जो पेमेंट सीट है वो है 159 है बेटा।
जो पेमेंट है 159। तो जो टोटल जो सीट है वो होती है कितनी, 718। बेटा 718 सीट तो अभी भी खाली है बेटा। इसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे की कारणवश रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, बहुत सारे बच्चे सीयूटी में चले गए, बहुत सारे बच्चे जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिले और वो फिर से तैयारी में जुट गए। देखते हैं बेटा, अब बात करते हैं कट ऑफ की, बात करते हैं कट ऑफ की, बात करते हैं कट ऑफ की। तो ये जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ है बेटा, जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, जिनकी जनरल की बात करें तो लगभग, जनरल की बात करें तो ये लगभग 260 से 265 से के लगभग इनको मिलेगी। और बात करें तो ओबीसी, जो ओबीसी है उसको लगभग 255 के आसपास मिलने वाली है। और बेटा जो ईडब्ल्यूएस है, जो ईडब्ल्यूएस है उनको बेटा 230 के आसपास यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। और एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी इनको लगभग 220 में यूनिवर्सिटी मिलने वाली है बेटा। 220 में इनको एक अच्छी मिल जाएगी 500 यूनिवर्सिटियों में से। बात करें तो ओल्ड कैंपस की, जो ओल्ड कैंपस है वो जो लगभग जिस किसी भी विद्यार्थी के 180, जिस किसी भी विद्यार्थी के 180 नंबर है उन सभी को ओल्ड कैंपस मिलने वाला है बेटा। और जो नए कैंपस है, जो 29 कॉलेज है, जो नए कैंपस है वो लगभग 130 नंबर जिसके भी ऊपर है उनको मिलने वाली है बेटा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद बेटा।